Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to a brand new vlog। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। रेहान को स्कूल भेज दिया। I'm so sorry I didn't shoot the vlog। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के लिए जल्दी जल्दी सब रेडी करना होता है। सो बिफ़ोर लीविंग फॉर द जॉब मुझे रेहान के लिए सब कुछ रेडी करना होता है और फिर ख़ुद भी जाना होता है। फ़ानू जो है वो सो रहा था और मुझे करना था ब्रेकफास्ट, लेकिन उससे पहले जो है आई रियली नीड टू गेट रेडी। मुँह हाथ धोते हैं और फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं नीचे और अपना बनाते ब्रेकफास्ट। स्टे ट्यून्ड। आजकल इन जॉगर पैंट्स के अलावा आप कुछ नहीं पहन सकते, जितनी ठंड है वैसे भी नहीं पहन सकते, लेकिन इनमें यू फील सो नाइस। आई गॉट दिस फ्रॉम H&M और ये बहुत नाइस है और बहुत कोजी एंड इट वर्क्स फॉर मी। और मुझे सारा दिन इन यही पहनाई रखो है, वो आई स्टे हैप्पी इन दिस वन। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस आपने मेरे साथ रहना है, कहीं मिस कर दूँ तो माइंड मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए मुँह धोते हैं, जल्दी से मुँह धो लेते हैं अपना और फिर आपको रेडी होके तो फिर मिलते हैं। प्लीज़ गाइस ये मत सोचिएगा कि मैं हर टाइम यही हुडी पहनी रखती हूँ। आई गॉट 2 हुडीज लाइक दिस और ये फ्लीस वाली है एंड इट्स सुपर कंफर्टेबल ऑफ वेयरिंग दैट। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आपको 3 4 कपड़े पहनने से बेहतर है कि आप एक वार्मर पहने जो जिससे आप कंफर्टेबल फील करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी जल्दी से मुँह धोते हैं और फिर नीचे चलते हैं। मैंने धो लिया था, ये ब्लाइंड आ रही है आगे, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। सो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इट्स जस्ट 8 o'clock। अभी हम नीचे चलते हैं, अभी चलते हैं नीचे और अपना बनाते हैं ब्रेकफास्ट। रेडी तो अभी चलते हैं जॉब पे। नाश्ता मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिया और वो अभी पैन में पड़ा है, मैं खाती हूँ फिर निकलते हैं। ओके बस जो है हम काम पे जा रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है। सो नाइस, सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी हुई हो तो आप फ्रेश जाते हो। ठंड नहीं है बट इट्स ओके, आपको अपने आप को कवर रख के जाना चाहिए। सो अभी थोड़ी देर में मैं काम पे पहुंच जाऊंगी, फिर उसके बाद जो है फ्री जब होंगी तो फिर आपसे मिलेंगे। ब्रेकफास्ट मैंने खड़े खड़े कर लिया था, सॉरी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकी जस्ट बिकॉज आई वाज सो इन रश। और अभी बस जा रहे हैं काम पे और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी अभी मैं हो गई काम से फारिग, अभी घर चलते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। मैं जा रही हूँ घर एंड दिस इज़ माई क्यूट बॉटल और ये क्यूट बॉटल मेरे बेटी की है। मम्मी आप लेके जाओ, उसको बहुत पसंद है ये, तो वो मुझे ही देता है कोकोमेलन वाली। आई लव टू टेक इट, ही फिल्स माई बॉटल अप और मुझे दे देता है कि मम्मी आप ले जाओ। तो अभी जो है मैं घर जा रही हूँ बिकॉज हस्बैंड इज़ गोइंग टू पिक रायान फ्रॉम द स्कूल। और मैं लेट हो रही थी तो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मैं आ जाऊँगी, तो आप ऐसा करें, ये स्टक इन द ट्रैफिक एंड मैंने कहा मैं आ जाऊँगी। सो इट्स नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, तो मैं जा रही हूँ घर वापस। इट्स अ वेरी गुड डे, आई रियली एंजॉय। और जी यहाँ आ गई थी मैं घर और आपको पता है सारी चीज़ें स्टॉक करनी चाहिए, तो मैंने जो मेरा मसाला बॉक्स है वो इंडियन मसाला बॉक्स है। अगर आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपने उसमें और मेरी वीडियोस में देखा होगा कि आई जस्ट बॉट इट फ्रॉम पाकिस्तान और मेरे लिए बहुत इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है। मेरे लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए ये कन्वीनियंट रहता है बिकॉज इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और आपके लिए इतने छोटे छोटे मसालों के डब्बे इधर उधर लेके जाना भी मुश्किल होता है। बट आई फील दैट सिंस आई बीन इन यूके, तो मैंने मोस्टली वीडियोस में मोस्टली इन्फ्लुएंसर के पास, मोस्टली यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के पास यही बॉक्स देखा है। इसमें मैंने अपने सारे मसाले फ़िल किए। फिर मैं टेस्को से कुछ स्प्रिंग अनियंस लाई हुई थी और फिर मुझे सूप बनाना था। सो आई मेड अ सूप फॉर माय किड्स और अपने लिए। इट्स अ हॉट एंड सावर सूप और इट्स टेस्ट अमेजिंग इन विंटर्स। और पाकिस्तान में तो हम पीते ही थे, यहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं बच्चों के लिए हर चीज़ घर बनाती हूँ और साथ में मैं बेल पेपर्स लाई हुई थी। सो मेरे पास पहले पड़े हुए थे लेकिन वो एक बैग में थे और मिक्स थे, तो मैंने जो है उन्हें अलग अलग काट के एक बॉक्स में रख लिया। और यहाँ पे जो था मैं आलू का मिक्सचर रेडी कर रही थी फॉर द पराठास, क्योंकि मेरा जो बेटा है रायन वो पराठे तो लाइक करता है लेकिन उसको टिक्की बहुत पसंद है, तो वो बनाकर बर्गर बन में लगाता है एंड लाइक ही लव्स इट। और यहाँ जो था यहाँ पे मैं रेडी करती थी, मैं जो है प्याज को, जो भी प्याज हो वो मैं सौटे करके वो मैं मिक्सचर में हमेशा ऐड करती हूँ। कुछ लोग चॉप कर लेते हैं लंबे लंबे, मुझे अच्छे लगते हैं। इट्स रियली नाइस। थिनली स्लाइस अनियन कटे हों लंबे साइज़ में लाइक जूलियन, तो बड़े नाइस लगते हैं आपके सैंडविच में और चीज़ों में।
और आज के दिन में मैंने बहुत काम किए थे क्योंकि मेरा डे ऑफ था नेक्स्ट, तो आई एम हैप्पी इन मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। और यहाँ जो है जी पुलाव की तैयारी हो रही थी बिकॉज़ आई एम मेकिंग चिकन थाई पुलाव। मिक्स गोश्त का बनाती हूँ, चिकन का भी, लैम का भी, लेकिन जो है थाई चिकन का जो पुलाव बनता है, बिलीव मी पीपल, इट्स अमेजिंग। और आप लोगों ने आप देख रहे होंगे मैं सेम पैन यूज़ कर रही हूँ, बार बार यहाँ बर्तन धोना और ठंडे पानी में इट्स रियली टफ। सो मैंने जस्ट इसमें अनियन सॉटे किए थे आलू के मिक्सचर के लिए। सो मैंने इसी में ही जो था वो पुलाव की तैयारी कर ली और थोड़ा सा वेट किया कि हल्के से जो अनियन है वो ब्लांच हो जाए। उसके बाद जो है मैंने रफली टोमेटो चॉप किया और टोमेटो चॉप करने के बाद जो है मैंने हरी मिर्चें वगैरह सब कुछ काट के रख लिया। एज़ यूजुअल सबके घर में पुलाव वगैरह बनता है, तो सबकी अपनी रेसिपी होती है और सब अपने तरीके से बहुत नाइस बनाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो था मैं पुलाव के लिए सारी चीज़ें रेडी कर रही थी। कुछ सैलड के लिए टोमेटो और क्यूकम्बर वगैरह साथ मैंने निकाल लिया था। और ये था कि शाम के टाइम यूजुअली मैं चावल वगैरह ही बना लेती हूँ, जाते हैं तो वो यूज़ हो जाता है दोपहर में। और बच्चे जो हैं मेरे वो रोटी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मैं बीच में चावल का भी इंटेक रखा होता है कि उनके लिए कार्ब्स जाने भी ज़रूरी हैं। और ऑब्वियसली आप हर टाइम रोटी नहीं दे सकते, तो यहाँ पे मैंने जो था बोनलेस थाई था उसको छोटा छोटा कर लिया था। बिलीव मी आप ट्राई कीजिएगा चिकन थाई पुलाव। जो हम मिक्स चिकन डालते हैं बोन के साथ, जो हड्डी वाला होता है जिसमें ब्रेस्ट पीसेस भी होते हैं और फिर विंग्स भी होते हैं और सारी चीज़ होती हैं, उसका भी टेस्ट अलग है। वो यखनी पुलाव बहुत मज़े का बनता है, लेकिन दिस वन इज़ अ ह्यूज हिट, डू ट्राई इट। और इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और विनेगर और ऑयल की पेस्ट बनाकर मैंने अपना पूरा जार रखा हुआ है और आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। सो आई ऑलवेज़ ऐड दिस पेस्ट टू माय चिकन, टू माय करीज, टू माय राइस, एंड जो भी मसाला बनाऊँ तो मैं उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी ख़त्म होने वाली है पेस्ट जो पड़ी हुई है, सो आई एम गोना शेयर विद यू। और ये जो है पेस्ट है, इसका फ़ायदा ये है कि इंस्टेंटली आपकी चीज़ बन जाती है। आई नो जो आप फ्रेश करते हैं या काटते हैं या फ्रेश बनाते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम वर्किंग क्लास, जैसे जॉब पे जाना होता है, घर को देखना होता है एंड ऑल दैट, वर्किंग वुमेन हो चाहे घर पे लेडीज़ जो काम करती हैं या घर संभालती हैं, दे आर एज इक्वल टू द पर्सन हु इज़ वर्किंग आउटसाइड द होम। तो उनके लिए भी कन्वीनियंट रहता है क्योंकि घर भी संभालना एक आर्ट है। और आई रिस्पेक्ट दोज पीपल बिकॉज आई एम वन ऑफ द पीपल who used to stay at home in Pakistan, who used to stay and look after the house, to look after my kids. Still I do that. और लेकिन ये है कि इससे बहुत कन्वीनियंस हो जाती है। बिलीव करें, ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन पेपर विद सम ऑयल एंड विनेगर वाली पेस्ट इज़ अ बिग बिग हिट। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आपने अगर कोई भी चिकन स्टेक भी बनानी है उसके लिए आप ये पेस्ट हो, जस्ट ऐड इट अप और उसके बाद ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालें, जस्ट गुड टू गो। टोस्ट करें अपने चिकन को अच्छी तरह एंड जस्ट कट इट, मेक द सीजर सैलड एंड एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू हैव अ सैंडविचेस। आपने मुझे दिल से दुआ देनी है कि व्हाट पेस्ट आई हैव टोल्ड यू, मैनी ऑफ पीपल मेक दैट पेस्ट, लेकिन हर एक का अपना डिफरेंट होता है। सो आई मेड इट। और यहाँ पे जो है मेरा बेटा मुझे बताने आया था कि फॉर द नेक्स्ट डे व्हाट ही वांट्स टू ईट। सो मैं उससे पूछ रही थी कि मुझे बता दो। तो यहाँ जी हमारा गर्मा गर्म पुलाव जो था वो बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो गया। और यहाँ जो था मैंने इसको दम लगा दिया था क्योंकि पानी बहुत ड्राई हो चुका था, तो मैंने कहा चलें इसको दम लगा दें। वहाँ मैं रेहान की बात सुन रही थी कि व्हाट ही वांट्स इन द लंच, तो एक दिन पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ उसको जो लंच में खाना होता है, तो वो मुझे बता देता है कि मामा मुझे एक दिन ये लेके जाना है, या मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, या मुझे सैंडविच खाना है, एनीथिंग एल्स। और यहाँ पे जो है मैंने सैलड रायता बना लिया था और साथ में जो आलू का मिक्सचर बनाया था, तो आई थॉट के टेस्ट करना चाहिए कि टिक्की कैसे बनी है, क्योंकि रेहान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के कटलेट्स, तो उसके लिए मैंने ज़रूर बना के रखा हुआ था बिकॉज ही लव्स इट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रियोश बन लाती हूँ और उसके लिए इसी तरह जो है वो एक पैटी बना लेती हूँ आलू की, आप टिक्की कह सकते हैं, पैटी कह सकते हैं, नेवर माइंड। और उसको
जो है मैं स्प्रेड कर देती हूँ बन में। ब्रियोश बन में बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखती हूँ, थोड़ा लेट्स डालती हूँ, सम केचअप एंड मेयो ऑन द टॉप, और उसको देती हूँ एंड ही लव्स इट, ही रियली जस्ट लव इट। और आप देखिए चावल कितने मज़े के बने हैं, लिटरली बहुत बहुत टेस्टी बने थे। और यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए ये टिक्की रेडी कर रही थी सो दैट दे कैन हैव इट इन द डिनर। और अराउंड 6:30 to 7 o'clock जो है मैं और बच्चे डिनर कर लेते हैं, बिकॉज व्हेन आई कम बैक माय हस्बैंड गोज़ टू वर्क। और मैं और बच्चे आराम से इकट्ठे डिनर कर लेते हैं। आई पुट द डिनर फॉर माय हस्बैंड, और वो जब आते हैं तो वो गर्म करके खा लेते हैं, क्योंकि मुझे उठना होता है जल्दी, सो हम खा के फ्री हो जाते हैं। आई होप आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।